नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। और आज हम लोग जो है अपने हिस्ट्री का अगला पार्ट देखेंगे जो चल रहा था हमारा कौन सा ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में हमने अपना जो है पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं, साहित्यिक स्रोत देख लिए हैं और आज देखेंगे जो हमारे यहाँ पर विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने भारत के बारे में या यहाँ के जो राजनीति है या भूगोल है या जिसके बारे में भी उन्होंने थोड़ी बारी जो है जानकारी दी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अपने भारत पर आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनको हम देखिए कितने पार्टों में बांटेंगे, उनको हम 3 पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे देखेंगे यूनानी रोमन लेखक, दूसरे हैं चीनी लेखक और तीसरे हैं अरबी लेखक, है ना। कितने पार्टों में बांटेंगे इनको? 3 पार्टों में बांटेंगे। पहले है यूनानी रोमन लेखक और दूसरे हैं चीनी लेखक और तीसरे हैं अरबी लेखक। तो इनको जो है हम पहले देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। ठीक, इनको साफ किए दे रहे हैं क्योंकि पढ़ना हमको केवल यूनानी रोमन लेखक है। देखिए इनको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, बीच में हम रखेंगे सिकंदर को। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के पूर्वकालीन जो यूनानी रोमन लेखक कौन है, और अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर के बाद वाले लेखक कौन है। ठीक, तो ये जो आधे पार्ट में जो आपको पहला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन है? सिकंदर के पूर्वकालीन लेखक। ठीक, तो अब इनमें सबसे पहला नाम किसका आता है? पहला नाम आता है स्काई लैक्स का। ठीक, किसका नाम आता है? स्काई लैक्स का। और समय कौन सा चल रहा था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। स्काई लैक्स समय था 6ठी सदी ईसा पूर्व। देखिए इसमें पहला क्या बनेगा कि भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम यूनानी लेखक कौन था? तो बताएंगे हम, भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम यूनानी लेखक स्काई लैक्स था। स्काई लैक्स मुख्यतः भारत आया था किस लिए? सिंधु घाटी का पता लगाने के लिए। कौन? स्काई लैक्स। अब दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे में कौन आते हैं? हिकेटियस मिलेट्स। कौन आते हैं? हिकेटियस मिलेट्स। इनका समय 549 ईसा पूर्व से 496 ईसा पूर्व है। अब देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल इनका जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या ग्रंथ कौन है, तो बताएंगे जियोग्राफी। किसके द्वारा? यह पूछा जाएगा कि जियोग्राफी किसके द्वारा लिखित है, तो बताएंगे कि जियोग्राफी ग्रंथ हिकेटियस मिलेट्स के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब पहुंचे इसके बाद तीसरे पे पहुंचे हेरोडोट्स। इनका समय कितना है? इनका समय है 484 ईसा पूर्व से लेकर 425 ईसा पूर्व का। किसका? हेरोडोट्स का, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है आपके एग्जाम में, कौन सा? कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हेरोडोट्स को कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि हिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताएंगे हिस्ट्रीज पुस्तक के यूनानी लेखक कौन है? हेरोडोट्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेरोडोट्स के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि सबसे पहले हेरोडोट्स ने बताया था कि जितने भी इन लोगों की जानकारी में राष्ट्र थे, मतलब इसने कहा कि हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? भारत की है। किसने बताया? या किससे पता चला? तो हेरोडोट्स के माध्यम से पता चला। इसी ने बताया था कि जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है, उसका जो भू क्षेत्र है उत्तर भारत का क्षेत्र, यह डेरियस शासक था वहां का, तो डेरियस शासक के 20वें प्रांत में आता है। किसने बताया? हेरोडोट्स ने बताया। ठीक,
और इसमें हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए। पूरी कथा कहानी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जितना हमारे एग्जाम में कवर हो, जितना पूछा जाए उतना ही हम लेकर चलेंगे। ठीक, तो अब देखिए अगले हैं टेसियस। टेसियस, इसका समय कितना है? 416 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व की बात है ना। तो जो टेसियस थे, इनसे एक क्वेश्चन ज्यादा बनेगा कि पर्सिका ग्रंथ किसका है या पर्सिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताएंगे टेसियस के द्वारा। ठीक, तो ये रहे हमें हमारे जो है सिकंदर से पूर्व आने वाले। ठीक, कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। स्काईलैक्स, हिकेटियस मिलेट्स, तीसरे हैं हेरोडोट्स और चौथे हैं टेसियस। अब देखिए, अब हम पहुंचे सिकंदर के समकालीन या सिकंदर के साथ भारत पर आने वाले लेखक, है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन है? निर्याकस। निर्याकस को सिकंदर का सहपाठी भी कहा जाता है। किसको? निर्याकस को। और अगर पूछा जाए कि यह इनकी सेना में इनका पद कौन सा था, तो बताएंगे कि निर्याकस सिकंदर के जहाजी बेड़े के क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष या एडमिरल थे। कौन? निर्याकस। अब जब ये यहाँ पर आए थे तो इनको जो है रास्ता पता लगाना था किसके बीच का? सिंधु और फारस के बीच में जो खाड़ी है, खाड़ी के बीच जो तट है, इसका पता लगाने के लिए इनको भेजा था सिकंदर। अब देखिए, अब सिकंदर के साथ दूसरे कौन थे? आने सिक्रेटस। दूसरे कौन थे? आने सिक्रेटस। इससे क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? सिकंदर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो बताएंगे कि सिकंदर की जीवनी जो है आने सिक्रेटस के द्वारा लिखी गई। आने सिक्रेटस कौन थे? आने सिक्रेटस सिकंदर के जहाजी बेड़े के पायलट थे। ठीक, अब पहुंचे हम अगले लेखक में जो सिकंदर के साथ आए थे। कौन थे तीसरे? अरिस्टोबुलस। कौन थे? अरिस्टोबुलस। इनसे क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री ऑफ द वार, हिस्ट्री ऑफ द वार किसके द्वारा लिखी गई? तो बताएंगे अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखी गई, है ना। हिस्ट्री ऑफ द वार, युद्ध का इतिहास। और मेन चीज इसमें ये है कि अरिस्टोबुलस जो थे, इन्होंने इस पुस्तक पर अपने निजी अनुभवों को लिखा है। ठीक, तो सिकंदर के साथ कितने आए? 3 आए। पहले कौन थे? निर्याकस। दूसरे कौन थे? आने सिक्रेटस। और तीसरे थे अरिस्टोबुलस। इसके बाद बाकी जो आगे और हैं यूनानी रोमन लेखक में, तो उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। और इसी तरह छोटे छोटे पार्टों में जो है हम इनको आगे बढ़ाएंगे। और हो सकेगा तो इसके बाद आपको जो है दूसरा वीडियो भी इसके साथ ही थोड़ी देर में मिलेगा आपको। और आप जो है मन लगा कर पढ़िए। कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए जो है आपका अगर हिस्ट्री है तो ये बहुत ही फायदेमंद है ना। और बस वही चीज़ कि मन लगा कर पढ़ते रहिए। और ये मत सोचिए कि मतलब हमारा कब होगा कब नहीं होगा। पढ़ाई ज़रूरी है, पहले उसको जो है तैयार करें, इसके बाद एग्ज़ाम में बैठें, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के माध्यम से सूचित करना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।